दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि एडवर्स पोजीशन क्या है। बहुत इस समय मामले कोर्ट में एडवर्स पोजीशन से संबंधित आ रहे हैं और बहुत लोग कमेंट्स में एडवर्स पोजीशन के संबंध में पूछते भी हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भ्रांति निकालना चाहता हूं कि एडवर्स पोजीशन आखिर होता क्या है। दोस्तों एडवर्स पोजीशन केवल तब नियम लागू होता है जब आप अपनी किसी संपत्ति के अधिकारों के बारे में बिल्कुल सो गए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे आप किसी संपत्ति के मालिक हैं लेकिन उस संपत्ति पर आपने अपना ना तो कब्जा रखा है ना दखल रखा है, किसी दूसरे व्यक्ति को आपने बसा दिया है और वो व्यक्ति लगातार 12 वर्षों तक एज ए ऑनर वहां रहता रहा। एज ए ऑनर रहने का मतलब है उसने उस जगह का हाउस टैक्स दिया, उसने उस जगह का बिजली का कनेक्शन कराया, वो उस जगह बिल्कुल फ्री तरीके से रह रहा है और एज ए मालिक रह रहा है। आपको कोई लेना देना नहीं है, वो मेंटेनेंस भी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में 12 वर्ष बाद वो व्यक्ति एक दावा ले आएगा कि मुझे इस संपत्ति का मालिक डिक्लेयर कर दिया जाए। डिक्लेरेशन सूट लाएगा वो और ग्राउंड होगा एडवर्स पोजीशन का। तो दोस्तों ऐसे मामले में अपने भारत में अभी भी कोई स्पेसिफिक प्रोविजन, स्पेसिफिक माने विशेष प्रोविजन एडवर्स पोजीशन के संबंध में नहीं है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये सबसे पहले अभी तक क्या था कि जो वादी होता था वो रियल ऑनर होता था, जो माने उस संपत्ति का जो मूल मालिक है वही मुकदमा लाता था और डिफेंडेंट बनाता था उस व्यक्ति को जो एडवर्स पोजीशन में है और उसके लिए लाता था कि इसको निकाल दिया जाए। उसमें वो जो डिफेंडेंट होता था माने जो एडवर्स पोजीशन में है वो ये अपना WS लाता था और ये मांगता था कि साहब इनको नहीं, हमको इस आधार पर मालिक बना दिया जाए, हम इस आधार पर मालिक हैं। लेकिन 2019 में एक केस हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिस केस के बाद ये क्लियर हो गया कि जो एडवर्स पोजीशन में है वो व्यक्ति प्लेंटिफ भी हो सकता है, डिफेंडेंट नहीं हो सकता। माने डिफेंडेंट वो तो पहले से ही चल रहा है। अगर कोई रियल ऑनर लाना चाहे तो एडवर्स पोजीशन वाले व्यक्ति को डिफेंडेंट बना करके दावा लाए। लेकिन 2019 के पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन में है वो दावा ला सके एज ए प्लेंटिफ। लेकिन 2019 में एक केस चला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, इंदिरा कौर ग्रेवाल वर्सेस मंजीत कौर, 2019 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जो जजमेंट हुआ है, इस जजमेंट के पहले जो एडवर्स पोजीशन में व्यक्ति है वो प्लेंटिफ नहीं हो सकता था, वो उसकी ये प्ली नहीं चलती थी। लेकिन इस जजमेंट के बाद एडवर्स पोजीशन में जो व्यक्ति है उसको भी दावा लाने का अधिकार खुल गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको अधिकार दे दिया कि वो व्यक्ति आ सकता है। और सबसे पहले एडवर्स पोजीशन के संबंध में सन 1907 में कुछ प्रिंसिपल्स बने थे एडवर्स पोजीशन के कि अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन में मान लिया जाएगा। उसके केवल और केवल 3 सिद्धांत थे। पहला ये था कि जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन में है उसका टाइटल डाउटफुल ना हो। दूसरा, जो व्यक्ति देखभाल कर रहा है, देखभाल करने का मतलब है जैसे कहीं आप रह रहे हैं, जैसे होटल में जाते हैं, आपने रुके, बिल पेमेंट किया, चले गए। लेकिन जब आप अपने घर में होते हैं तो आप केवल बिल पेमेंट करके काम नहीं चलाते हैं। अगर घर की छत गड़बड़ है, कोई एक लाइट का बल्ब फ्यूज हो गया है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, कहीं फर्श टूट रही है, तो उसकी रिपेयर कौन कराएगा? आप कराते हैं, क्योंकि वो आपका घर है। तो एडवर्स पोजीशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आ रहा है कि जो व्यक्ति देखभाल कर रहा है, माने जो उसी व्यक्ति को माना जाएगा कि वो एडवर्स पोजीशन में है क्योंकि वो व्यक्ति देखभाल कर रहा है, माने रियल उसका पोजीशन है। और तीसरा था कि किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और खरीद कर छोड़ दी
और उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं किया। जैसे आपने कोई प्लाट लिया और प्लाट लेकर के छोड़ दिया और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको बनवाया है, आपने मना नहीं किया, बनवाने के बाद उसमें रहने लगा, आपने मना नहीं किया, उसने हाउस टैक्स दिया, बिजली का कनेक्शन कराया, वहां वो त्योहार मनाता है, दीपावली में दीपक जलाता है, दरवाजे खिड़कियां लगवाई, एयर कंडीशनर लगवाया, वो पूर्ण रूप से उस घर में रह रहा है, उसके नाम से बिजली का बिल आ रहा है, उसके नाम से निमंत्रण पत्र आ रहे हैं, उसके नाम से लोग वहां आ रहे हैं, वो और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो आप फिर किस अपने को कैसे मालिक कह रहे हैं? मालिक तो वही व्यक्ति होगा जो वहां फिट एंड फाइनल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि माफिया गुंडा ऐसे लोगों को वहां पर बढ़ावा मिलेगा एडवर्स पोजीशन कानून में। दोस्तों, माफिया और गुंडा अगर आपकी संपत्ति पर आएगा तो अब इतना निर्मल भारतवर्ष में कोई नहीं है जो पुलिस में एक एप्लीकेशन ना दे कि साहब फला फला व्यक्ति ने हमारी लैंड पर जबरन घुस आया है और ट्रेसपासर है या कब्जा करने का प्रयास किया या कब्जा कर लिया है। तो जैसे ही आप उस बात का विरोध करते हैं, एडवर्स पोजीशन का काम खत्म हो गया। और एडवर्स पोजीशन काम इसलिए खत्म हो गया कि उस व्यक्ति का जो पोजीशन है वो पीसफुल नहीं रहा, माने आप उससे लड़ते झगड़ते रहे। तो जब पोजीशन पीसफुल ना हो, माने शांतिपूर्ण ना हो, तो एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं हो सकता। दोस्तों, एक वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूं जिसमें यह बताऊंगा कि वो कौन कौन से तथ्य हैं जिनके होने पर एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं किया जा सकता। वो भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक और लाऊंगा इसमें। अब एक चीज केवल और बता दूं कि जब कहीं स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है एडवर्स पोजीशन का, तो आखिर एडवर्स पोजीशन का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? दोस्तों, हमारा जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, माने परिसीमा अधिनियम, जिसको मियाद अधिनियम कहते हैं, इसके आर्टिकल 65 में यह व्यवस्था है, आर्टिकल 65, जो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर 12 वर्ष या उससे अधिक बना रहता, उसका लिमिटेशन खोल दिया है 12 ईयर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, तो ऐसा व्यक्ति 12 वर्ष के बाद एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। और वहीं अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, माने सरकारी संपत्ति है, तो उस पर 30 वर्ष का कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति लगातार 30 वर्षों तक किसी सरकारी संपत्ति पर पोजीशन में रहता है, तो वो एडवर्स पोजीशन का दावा उस व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति माने गवर्नमेंट के खिलाफ ला सकता है और उस संपत्ति का डिक्लेरेशन करा सकता है कि इसका मैं मालिक हूं। तो दोस्तों, केवल और केवल इसी जगह से ये लिया गया है। और ये भी कहा, ये सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई रियल ऑनर का मतलब होता है जो मूल मालिक है, जो वास्तविक मालिक है, वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध 12 साल तक कोई केस नहीं लाता है। उसको पता है कि हमारी इस प्रॉपर्टी में 100 व्यक्ति रह रहा है, फला व्यक्ति रह रहा है और इसका पूरा यूज कर रहा है, कोई किराया नहीं देता है, कोई लाइसेंस नहीं है, और फिर भी वो उसका विरोध नहीं करता है और वो व्यक्ति एज ए ऑनर रह रहा है, वो अपने नाम रसीदें काट रहा है, बिजली के बिल दे रहा है, वहां सब कुछ कर रहा है, तो एज ए ऑनर रह रहा है, आप उसका विरोध नहीं करते हैं, तो और वो व्यक्ति पोजीशन में है, तो ऐसे व्यक्ति को रियल ऑनर मान लिया जाएगा। और धारा 27 का प्रोविजन ये है। तो दोस्तों, एडवर्स पोजीशन की जो भूमिका है वो लिमिटेशन एक्ट से आ रही है, लिमिटेशन एक्ट का धारा 27 और आर्टिकल 65। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये समझ में आया। और किसी एक वीडियो में कुछ उसके इसेंशियल्स और जो जिसमें अभी चर्चा की थी कि किन किन स्थितियों में एडवर्स पोजीशन नहीं हो सकता, इस पर और चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।